हाय एवरीवन, सो दिस इज क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 1 के अंदर में अपने डिस्कस किए थे बहुत सारा टर्मिनोलॉजी। आई होप आपने रिवाइज किया है, इसलिए मैंने जानबूझ के उस क्लास को एंड कर दिया था। लास्ट में बोले भी थोड़ा सा हेवी हो जाएगा, इसलिए बेटर है सेकंड वाले क्लास के अंदर में अपने फिक्स्ड इनकम कॉन्टिजेंसी प्रोविजन को कंटिन्यू करते हैं। तो उसके पहले वाला आई होप आपने रिवाइज किया, क्योंकि अपने अच्छे से हर एक टर्म को समझे हैं। जो भी नोट्स मेरे फॉर्म में हो सकता था वो मैं क्लास में समझाते भी जा रहा था और लिखते भी जा रहा था क्विकली। ठीक है, आज अपने स्टार्ट करें विद द सेकंड पार्ट ऑफ एलओएस नंबर ए, फिक्स्ड इनकम कॉन्टिजेंसी प्रोविजन। फिक्स्ड इनकम कॉन्टिजेंसी प्रोविजन। देखिए, अभी तक जो भी अपने बॉन्ड सीखे हैं, बॉन्ड के बारे में जो पढ़े हैं, दैट यूज टू बी अ स्ट्रेट बॉन्ड और कन्वेंशनल बॉन्ड और प्लेन वनीला बॉन्ड मींस नेवर देयर यूज टू बी अ एम्बेडेड ऑप्शन। कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन का बात किए कि सर बॉन्ड के अंदर में कॉल ऑप्शन है या पुट ऑप्शन, कहीं भी ऐसा कुछ बोला? इतने सारे अभी जो भी 4-5 क्लासेस हुआ नहीं हुआ, नहीं बोला मैंने ऐसा कुछ, राइट? इन केस ऑफ अ फिक्स्ड इनकम कॉन्टिजेंसी प्रोविजन देयर विल बी अ एम्बेडेड ऑप्शंस। देयर विल बी अ एम्बेडेड ऑप्शंस मतलब सर बॉन्ड के अंदर में ऑप्शन, हाँ भाई, बॉन्ड के अंदर में ऑप्शन मतलब देयर विल बी अ कॉल ऑप्शन और देयर विल बी अ पुट ऑप्शन, एंड दिस कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का अंडरलाइन क्या होगा? अंडरलाइन विल बी बॉन्ड, अंडरलाइन विल बी प्राइस ऑफ द बॉन्ड। अगर तुम कॉल ऑप्शन बाई किया, वाई यू वांट प्राइस टू राइज, एंड व्हेन वी से प्राइस टू राइज मतलब यील्ड टू फॉल, प्राइस बढ़ना मतलब यील्ड गिरना। पुट ऑप्शन बाई किया है, इसका मतलब यू वांट प्राइस टू फॉल, इसका मतलब यू वांट यील्ड टू राइज। इसको समझो कि मैंने बोला अंडरलाइन क्या है? बॉन्ड्स का, सॉरी अंडरलाइन क्या है? ऑप्शंस का, बॉन्ड्स है अंडरलाइन, बिकॉज डेरिवेटिव का मतलब ही यही होता है ना, इट डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम दी अंडरलाइन। तो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन का यहाँ पे अंडरलाइन क्या है? बॉन्ड्स है। लिख दो ये वाला चीज। सर ये जो ऑप्शंस है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, उसका अंडरलाइन क्या है? बॉन्ड है। अंडरलाइन बॉन्ड प्राइस है, रेदर अंडरलाइन क्या? बॉन्ड प्राइस, बॉन्ड प्राइस। और याद है इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस में क्या? देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। तो सर फिक्स्ड इनकम कॉन्टिजेंसी प्रोविजन में अभी तक अपने करते थे स्ट्रेट बॉन्ड, प्लेन वनीला बॉन्ड और स्ट्रेट बॉन्ड, प्लेन वनीला बॉन्ड और क्या था? कन्वेंशनल बॉन्ड। ठीक है, जो कि अभी तक चलता था। देयर नेवर यूज्ड टू बी एनी हिडन एम्बेडेड ऑप्शंस। सो स्ट्रेट बॉन्ड या प्लेन वनीला बॉन्ड में नो हिडन ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन छुपा हुआ नहीं था। या हिडन मतलब एम्बेडेड, नो हिडन ऑप्शन। बट देयर आर बॉन्ड्स, बट देयर आर बॉन्ड्स which contains what? Which contains embedded options. Embedded मतलब क्या होता है? छुपा हुआ, hidden, which contains embedded options, embedded options। ठीक है, अब देखो ये जो ऑप्शंस है वो कौन एंजॉय कर रहा है? इशुअर या इन्वेस्टर? इशुअर मतलब कंपनी, इन्वेस्टर मतलब अपने। ठीक है, तो डिपेंड करता है कौन कर रहा है। ऑप्शंस के अंदर में कौन एंजॉय कर रहा है? ऑप्शन एंजॉय कौन कर रहा है? हु इज एंजॉइंग? इशुअर या इन्वेस्टर? इशुअर। अगर ईश्वर एंजॉय कर रहा है, नहीं सर अगर इन्वेस्टर एंजॉय कर रहा है। ठीक है, अगर ईश्वर एंजॉय कर रहा है तो सर उसको क्या बोलेंगे? कौन सा टाइप का बॉन्ड होगा वो? अगर ईश्वर एंजॉय कर रहा है तो सर उसको अपने बोलेंगे कॉलेबल बॉन्ड, कॉलेबल बॉन्ड। अब टर्म्स में आपके सामने ला रहा हूँ कि जो कॉलेबल बॉन्ड है उस पर अपने डिस्कस करेंगे। तो सर अगर ईश्वर के पास राइट है एंजॉय करने का, उसको क्या बोलेंगे? अपने कॉलेबल बॉन्ड। एक और था, अगर याद है पिछले वाले डिस्कशन के अंदर में, कौन से टाइप ऑफ प्रोविजन के अंदर में इन ईश्वर के पास राइट होता था? एक्सेलरेटेड प्रोविजन, एक्सेलरेटेड प्रोविजन ये ऑलरेडी अपने कवर कर चुके हैं। एक्सेलरेटेड प्रोविजन सिंकिंग फंड के अंदर में, राइट? सिंकिंग फंड, ईश्वर के पास क्या राइट होता था? राइट। कॉलेबल बॉन्ड इन्वेस्टर में, इन्वेस्टर जहां पे मेरे पास राइट है इंजॉय करने का, दैट इज एक्चुअली व्हाट? पुटेबल बॉन्ड, पुटेबल बॉन्ड। नेक्स्ट, कन्वर्टेबल बॉन्ड, कन्वर्टेबल बॉन्ड। कन्वर्टेबल बॉन्ड मतलब क्या हुआ कि सर दी बॉन्ड विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? इक्विटी शेयर्स। बॉन्ड को सर जिसमें अपने कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें? इक्विटी में। किसके पास राइट है? इन्वेस्टर के पास राइट है, इन्वेस्टर एंजॉयज द राइट। नेक्स्ट, बॉन्ड्स विथ वारंट्स, बॉन्ड्स विथ वारंट्स, बॉन्ड्स विथ वारंट्स। ठीक है, अगर इन्वेस्टर के पास अगर राइट होता है कोई चीज का, इन्वेस्टर के पास राइट होता है, अगर आपके पास राइट है तो आपको प्राइस ज्यादा पे करोगे, आपकी कम पे करोगे?
ऑब्वियसली ज्यादा पे करना पड़ेगा, बिकॉज इन्वेस्टर इज एंजॉइंग दी राइट। सर प्राइस हाई, प्राइस हाई एरो अप कर दो, प्राइस हाई इसका मतलब आईटीएम क्या लो, यील्ड कम मिलेगा आपको। पुटेबल बॉन्ड, कन्वर्टेबल बॉन्ड, बॉन्ड विद वारंट्स, सिंस इन्वेस्टर इज एंजॉइंग दी राइट, और जो चीज आप एंजॉय करोगे उसके लिए आपको प्राइस ज्यादा पे करना पड़ेगा। प्राइस ज्यादा मतलब रिटर्न कम, उल्टा। अगर सर कंपनी इंजॉय कर रहा है, ईश्वर कंपनी इंजॉय कर रहा है, इसका मतलब इन्वेस्टर सफर कर रहा है, और जो चीज आप सफर करते हो यू वांट टू पे हायर प्राइस फॉर दैट, और यू वांट टू पे लोअर प्राइस, ऑब्वियसली लोअर प्राइस। सर जो चीज मैं इंजॉय नहीं कर रहा हूँ, व्हाई आई विल पे फॉर हायर प्राइस, आई विल पे लोअर प्राइस। प्राइस लोअर मतलब क्या, वाईटीएम हायर, यील्ड ज्यादा चाहिए, बात एक ही है कि सर अगर कम प्राइस पे कर रहे हो तभी तो यील्ड ज्यादा मिलेगा। ये समझ में आ रहा है? शॉर्ट में सिर्फ अभी मैं बता रहा हूँ, ऑब्वियसली एक एक चीज फिर अपने वापस से कवर करेंगे। ये तो अपने ऑलरेडी कवर कर लिया एक्सेलरेटेड प्रोविजन, तो कवर क्या क्या करना है, कॉलेबल बॉन्ड, पुटेबल बॉन्ड, कन्वर्टेबल बॉन्ड, बॉन्ड विथ वारंट्स, एक और कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, एक और बॉन्ड लास्ट में अपने डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सर ईश्वर के पास यहाँ पे कॉलेबल बॉन्ड, पुटेबल बॉन्ड, कन्वर्टेबल बॉन्ड, बॉन्ड्स विद वारंट्स। ईश्वर के पास कॉलेबल बॉन्ड है, इन्वेस्टर के पास पुटेबल, कन्वर्टेबल एंड बॉन्ड्स विद वारंट्स है, ठीक है। चलिए स्टार्ट कहाँ से करें, सबसे पहले सर कॉलेबल बॉन्ड स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद कॉलेबल बॉन्ड। ये कौन सा कोई पॉइंटर है क्या यहाँ पे, नहीं कोई पॉइंट तो नहीं है। कॉलेबल बॉन्ड को मैं 1 डाल दे रहा हूँ, ठीक है। कॉलेबल बॉन्ड को 1 लिख दे रहा हूँ, कॉलेबल बॉन्ड। सर कॉलेबल बॉन्ड का मतलब क्या, सुनना, इट्स अ फिक्स्ड इनकम बॉन्ड। सबसे पहला, इट्स अ फिक्स्ड कूपन बॉन्ड, फिक्स्ड इनकम या फिक्स्ड कूपन बॉन्ड है, जहां पे कंपनी तुमको से 10% 10% 10% 10% करके दे रहा है विद अ हिडन कॉल ऑप्शन, विद अ हिडन कॉल ऑप्शन। देखो कॉलेबल बॉन्ड फर्स्ट टाइम तुम कर रहा है कॉलेबल बॉन्ड, प्लीज 100% अटेंशन चाहिए, बिकॉज ये आपको और भी जगह काम आएगा लेवल 1 में, और लेवल 2 लेवल 3 में तो काम आएगा ही आएगा बाय डिफॉल्ट। तो 100% अटेंशन चाहिए प्लीज, क्योंकि तुम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, फ्रेश सुन रहा है। सर कॉलेबल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा बॉन्ड, एक ऐसा बॉन्ड जिसके अंदर में कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन। सर ये कॉल ऑप्शन कौन एंजॉय कर रहा है, कंपनी या इन्वेस्टर, बात हो चुका ऑलरेडी। कौन एंजॉय कर रहा है, सर कंपनी, ईश्वर एंजॉय कर रहा है, ईश्वर एंजॉय कर रहा है। मतलब सर कॉल ऑप्शन क्या होता है, कॉल ऑप्शन अगर बाई किया है, कॉल ऑप्शन बाई का डेफिनेशन क्या होता है, राइट टू बाई, right to buy at some price, right to buy at some price, that price here in case of callable bond is known as call price, is known as call price। सर मतलब नहीं समझ में आया, देखो कंपनी के पास कंपनी इशू किया कॉलेबल बॉन्ड, कंपनी क्या इशू किया, कॉलेबल बॉन्ड। मतलब सर एक तरीके से मान लीजिए कंपनी एक फिक्स्ड कूपन बॉन्ड बाई किया, प्लस कंपनी के पास राइट है, प्लस कंपनी क्या किया, कॉल ऑप्शन बाई किया हुआ ऑलरेडी, किस पे, बॉन्ड पे। मतलब राइट टू बाई दी बॉन्ड एट कॉल प्राइस, और उसको अपने बोलते थे डेरिवेटिव में स्ट्राइक प्राइस, कि कंपनी के पास राइट है सर कि कंपनी बॉन्ड को कॉल कर लेगा, रिडीम कर लेगा, बुला लेगा, वापस से बोलेगा मेरा बॉन्ड दे दो, रिटर्न कर दो, एट व्हाट प्राइस, कॉल प्राइस, जो कि पहले ही पता होता है कि यार किस प्राइस पे कंपनी कॉल करेगा। सर कंपनी क्यों कॉल करेगा, क्वेश्चन क्या आता है यार, कंपनी कंपनी तो बॉन्ड इशू किया हुआ है 10% पे, तो कंपनी क्यों कॉल करेगा, सोच के देखो एक बार। 10% पे बॉन्ड इशू किया हुआ है, कंपनी क्यों कॉल करेगा, रिडीम करवा लेगा, 5 इयर्स का बॉन्ड है, मान लो 5 ईयर का बॉन्ड है, 5 ईयर नहीं चलो 10 ईयर लेते हैं, थोड़ा सा लंबा पीरियड लेते हैं, इजी रहेगा। सर 10 ईयर का बॉन्ड है, 1 जनवरी 2024 में इशू किया, रिडेम्पशन कब होगा, 31 दिसंबर 2023, 1 जनवरी 2024, रिडेम्पशन 10 साल के बाद, 31 दिसंबर 2023, 10 साल के बाद रिडीम होगा। बट कंपनी के पास राइट है कि कंपनी कॉल कर लेगा। सर कब कॉल करेगा, मान लो 5 ईयर के बाद कॉल करेगा, 5 ईयर तक कॉल नहीं करेगा, उसके बाद कभी भी कॉल कर लेगा, उसके बाद कभी भी कॉल कर लेगा, ठीक है। एट व्हाट प्राइस, कॉल प्राइस पे। सर बट ये तो बताइए कंपनी क्यों कॉल करेगा, सोच के देखो, कंपनी 10% पे बॉन्ड इशू किया हुआ है, कंपनी 10% पे बॉन्ड इशू किया हुआ है, इसका मतलब कंपनी इज पेइंग 10% 10% 10% 10% टू द इन्वेस्टर। मार्केट में इफ इंटरेस्ट रेट बिकम 8%, क्या कंपनी का मन करेगा 10% पे पेमेंट करने का, वेदर कंपनी वुड स्टिल लाइक टू पे यू 10%, नो। व्हाट कंपनी वांट्स टू डू, या 10% पे जो बॉन्ड इशू हुआ है ना, लेट्स रिडीम दैट बॉन्ड, लेट्स मेक द पेमेंट ऑफ द बॉन्ड, अर्ली पेमेंट टू द इन्वेस्टर, एंड लेट्स इशू द बॉन्ड एट 8%, so that कंपनी का ऑब्लिगेशन इंस्टेड ऑफ 10% बिकम्स व्हाट, 8%। सिंकिंग फंड, याद है सिंकिंग फंड में भी यही कंक्लूड किए थे, इफ यू रिमेंबर, इफ कंपनी इज पेइंग एट द रेट ऑफ 10%, if the market interest rate falls, company will issue the bond at the lower interest rate, refinance, लोन का refinance, सर 8% पे बॉन्ड, फ्रेश बॉन्ड इशू करेगा, पैसा आएगा, और वो पैसा से 10% को रिटर्न कर देगा, 10% वाले को रिटर्न कर देगा। तो कंपनी का पास यहाँ पे क्या राइट्स है, हैज बॉट अ कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन बाई किया, क्यों, क्योंकि सर मार्केट में जब इंटरेस्ट रेट गिरेगा बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा, और कॉल ऑप्शन किस पे होता है, कॉल ऑप्शन जो ऑप्शन है किस पे है, बॉन्ड के प्राइस पे।
इफ इंटरेस्ट रेट फॉल्स कंपनी वांट्स टू कॉल द बॉन्ड, कंपनी कॉल करेगा क्यों? क्योंकि सर बॉन्ड का प्राइस बढ़ गया। और कंपनी को फायदा क्या कि सर कंपनी का ऑब्लिगेशन कम हो रहा है, पहले 10% देता था, अब क्या 8% दे रहा है, अब 8% दे रहा है, बढ़िया। इन्वेस्टर को क्या लॉस? सिंकिंग फंड में याद करने का ट्राई करो, री इन्वेस्टमेंट रिस्क। पहले आप 10% ले रहे थे, अब आपको क्या कंपनी ने पैसा रिटर्न कर दिया, मार्केट में रेट बिकेम 8%, नाउ यू विल हैव टू री इन्वेस्ट एट व्हाट 8%, यू हैव टू री इन्वेस्ट व्हाट 8%, आपको री इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 8% पे, ठीक है? तो ये आपको खराब लग रहा है, और जो चीज आपको खराब लग रहा है, वेदर यू वांट टू पे हायर प्राइस और वेदर यू वांट टू पे लोअर प्राइस, यू वांट टू पे लोअर प्राइस बिकॉज यू आर फेसिंग व्हाट रिस्क, तो सर प्राइस कम, आप कम प्राइस पे करोगे। इज इट फाइन? समझ में आया कॉलेबल बॉन्ड? बताओ कॉलेबल बॉन्ड यहाँ पे समझ में आया कि सर क्या बोला आपने? सर सबसे पहला कॉलेबल बॉन्ड में इट इज, अब मैं लिख रहा हूं और वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूं दोबारा, ठीक है? 100% अटेंशन प्लीज। हाँ, और इस बार कुछ नंबर्स भी यूज करूंगा। इट इज फिक्स्ड कूपन बॉन्ड विथ व्हाट? एम्बेडेड कॉल ऑप्शन। एंड कॉल ऑप्शन मतलब क्या? राइट टू बाई। राइट टू बाई मतलब यहाँ पे कॉल ऑप्शन कौन बाई करके रखा? कंपनी। राइट टू बाई। इट इज अ फिक्स्ड कूपन बॉन्ड विथ एम्बेडेड कॉल ऑप्शन enjoyed बाई कंपनी और इशूअर, ठीक है? राइट टू बाई, कंपनी के पास राइट है कि आपसे क्या बॉन्ड को कॉल कर लेगा, बॉन्ड को कॉल कर लेगा। से कंपनी हैज इशूड बॉन्ड maturity 10 years on 1st January 2024 with face value 1000, कूपन रेट 10% ले लेते, मेरा वाला जो एग्जांपल चल रहा था, ठीक है? एट पार, पार पे मान लेते हैं कि सर पार पे इशू किया, मतलब कूपन रेट एंड वाईटीएम क्या सेम है, तो कूपन, सो कंपनी हैज इशूड बॉन्ड वाईटी हैज बॉन्ड सॉरी हैज इशूड बॉन्ड मैच्योरिटी ऑफ 10 years ऑफ मैच्योरिटी 10 years 1st January 2024, कूपन रेट 10। हाँ, ठीक है। नाउ अब देखना, मैंने बोला कि नेक्स्ट 5 years तक कंपनी कॉल नहीं करेगा, नेक्स्ट 5 years तक कंपनी कॉल नहीं करेगा, इसका मतलब सर 5 years तक हम लोग प्रोटेक्टेड है, एज ए इन्वेस्टर वी आर प्रोटेक्टेड, उसको बोलते हैं अपने कॉल प्रोटेक्शन पीरियड। कॉल प्रोटेक्शन पीरियड मतलब कंपनी विल नॉट कॉल फॉर नेक्स्ट 5 years, से कंपनी विल नॉट कॉल द बॉन्ड फॉर नेक्स्ट 5 years, इसको क्या बोलते हैं अपने? कॉल प्रोटेक्शन पीरियड। 5 years को, हाँ, कॉल प्रोटेक्शन पीरियड। सर 5 year के बाद, 5 year के बाद कॉल कर सकता है, कॉल प्रोटेक्शन पीरियड, ठीक है? कॉल प्रोटेक्शन पीरियड 5 years के बाद कॉल कर सकता है, तो सोचो 5 year के बाद मतलब क्या हो गया? 2024, 25, 26, 27, 28, 24, 25, 26, 27, 28, 28 के बाद कॉल कर सकता है, 28, 31 दिसंबर 28 के बाद कॉल कर सकता है। बोल रहा कि कॉलेबल ऑन और आफ्टर 1st January 2029, इज इट फाइन? 24, 25, 26, 27, 28, 5 years तक कॉल नहीं करेगा, बट 1st January 2009 या उसके बाद कॉल कर लेगा। एट व्हाट रेट? किस रेट पे? एट से 1002% पे। 1002% सर मतलब 1002% मतलब ऐसा जो 1000 का बॉन्ड है ना, 1000 का बॉन्ड आपको मिलेगा 1020, 1000 मतलब एट फेस वैल्यू 1000 मतलब इंस्टेड ऑफ 1000 यू विल गेट व्हाट सर? 1000 पे 102% मतलब 1020, 1020 मिल जाएगा आपको, यू विल गेट व्हाट 1020। इज इट फाइन? 1020 मिल जाएगा आपको। कॉलेबल ऑन और आफ्टर 1st January 2029, 1020, ठीक है? कॉलेबल ऑन और आफ्टर, मान लो 1st January 2029 को कुछ पोर्शन कॉल किया, कुछ पोर्शन, जिसको अपने बोलते हैं फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल आया, उसमें मान लिया 30% रिडीम किया, पूरा नहीं किया, 30% रिडीम किया, और उसके बाद से 1st January 2029, 2000 अपने मन से ले रहा हूँ 31, ऑन और आफ्टर 2031 के बाद कॉल किया एट से 101% पे,
मतलब 31 के बाद कॉल कर सकता है 101% पे। सेकंड कॉल किया, सेकंड कॉल किया। थर्ड, कॉलेबल ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2032 एट 100%। मतलब क्या, पार पे कॉल किया, पार पे 1000 था आपको 1000 मिल जाएगा, 1000 था आपको 1000 मिल जाएगा। यहाँ पे क्या बोला सर 1020, यहाँ पे क्या 1010 पे कॉल करेगा, मतलब इट विल गिव यू व्हाट 1010, और यहाँ पे क्या 1000, यहाँ पे क्या 1000। सर जो प्राइस पे कॉल कर रहा है ना, जो प्राइस पे कॉल कर रहा है, जैसे 1020 पे कॉल कर रहा है, 1020 पे कॉल कर रहा है, इसको बोलते हैं अपने कॉल प्राइस। दी प्राइस, दी प्राइस एट विच कंपनी इज कॉलिंग इज कॉल्ड कॉल प्राइस, कॉल्ड कॉल प्राइस, कॉल प्राइस। कि जो प्राइस पे कंपनी कॉल कर ले रहा है आपसे पैसा, जो सॉरी जो बॉन्ड्स रिडीम कर रहा है और आपको जो दे दे रहा है, दैट इज एक्चुअली व्हाट कॉल प्राइस। जैसे यहाँ पे क्या 1020, मतलब एक्चुअली क्या कर रहा है पता है, कंपनी 1020 पे बॉन्ड इशू किया है, 1020 पे फ्रेश बॉन्ड इशू किया है, तभी तो कंपनी के पास 1020 आएगा और आपको 1020 दे देगा। चीज को सोचो, तो 1020 कंपनी जब पैसा दे रहा है तो कंपनी के पास आया कहां से, कंपनी इज इशूइंग फ्रेश बॉन्ड एट द लोअर इंटरेस्ट रेट। लोअर इंटरेस्ट रेट हो सकता है 6% पे दे रहा है, सॉरी 10 है ना, 10 6 बहुत कम हो जाएगा, 8% ले लेता हूँ। मार्केट रेट हो गया से 8%, लिख दूं यहाँ पे एक बार, मार्केट रेट हो गया 8%। तो कंपनी क्या किया पता है, 1020, 1020 पे फ्रेश बॉन्ड इशू किया, मतलब कंपनी के पास 1020 आया और किस रेट पे 8% पे, सो 1020 आया, और जो तुम 10% पे होल्ड किया होगा तुमको पेमेंट कर देगा 1020, बोलेगा भाई ले पैसा ले और घर जाओ, यू गो, ठीक है। आपको 1020 मिल गया, तुम घर आ गए। कंपनी 1020 पे बॉन्ड इशू कर दिया, 1020 पे बॉन्ड इशू कर दिया फ्रेश एट 8%, एट व्हाट 8%, एट व्हाट 8%, इज इट फाइन। मतलब कंपनी का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा इस बार, 1020 इंटू 8%, 1020 इंटू 8% बताना कितना होगा, 1020 इंटू 8%, बिकॉज 1020 पे बॉन्ड इशू कर रहा है ना, 1020 इंटू 8%, 81.6, दिस इज विल बी न्यू इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये इंटरेस्ट एक्सपेंस बन गया। पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना था कंपनी का, 1000 इंटू 10 मतलब क्या 100, अब कितना हो गया, अब कितना हो गया 81.6, कम हुआ बिल्कुल। और कंपनी क्यों किया, बिकॉज इंटरेस्ट रेट क्या कम हो गया। सर अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता तो कंपनी के पास राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है, देन कंपनी विल नॉट एक्सरसाइज हिज राइट। कंपनी क्यों एक्सरसाइज करेगा, अरे कंपनी आपको 10 10 10 दे रहा है, मार्केट में रेट 12 हो गया, बढ़िया है ना कंपनी के लिए, कंपनी विल स्टिल गिव यू व्हाट 10, इट्स गुड फॉर द कंपनी, कंपनी विल नॉट कॉल द बॉन्ड, कंपनी कॉल नहीं करेगा, दैट इज वाई देयर इज अ राइट। इसको सोचो, राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है कि सर करना ही पड़ेगा, कंपनी के मन पे ऊपर डिपेंड करता है। और कंपनी कब कॉल करेगा, इफ इंटरेस्ट रेट फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे पूरा प्रूफ हो गया कि सर अगर इंटरेस्ट रेट 10 से 8 हो गया तो कंपनी का जो इंटरेस्ट एक्सपेंस था ना 100, वो कितना हो जाएगा 81.6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला कि सर कंपनी कॉल कर सकता है, 5 ईयर्स तक कॉल नहीं करेगा उसको अपने बोलेंगे कॉल प्रोटेक्शन पीरियड, और सर जिस प्राइस पे कॉल करेगा उसको क्या बोलेंगे, कॉल प्राइस। जैसे यहाँ पे 1020 पे कॉल कर रहा है, आ और 1020 ले जा, ठीक है 29, सर उसके बाद 1001% पे कॉल कर रहा है, उसके बाद पार पे कॉल कर रहे हैं, पार वैल्यू पे कॉल कर रहा है। परफेक्ट, यहाँ तक कंफर्टेबल, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स भी अपना आ गया, कॉल प्रोटेक्शन पीरियड, कॉल प्राइस। सर व्हाट अबाउट द इन्वेस्टर, व्हाट अबाउट इन्वेस्टर, सर इन्वेस्टर के लिए क्या, इन्वेस्टर को तो लॉस हो रहा है यहाँ पे, इन्वेस्टर को तो लॉस हो रहा है, बिकॉज पहले आप 10% पे पैसा लगा रखे थे, यू आर गेटिंग 10%, 10%, 10%, नाउ आपको पैसा मिला, नाउ यू विल हैव टू इन्वेस्ट एट द मार्केट रेट विच इज व्हाट 8%, विच इज व्हाट 8%। तो इन्वेस्टर्स फेसेस व्हाट रिस्क, इन्वेस्टर फेसेस री इन्वेस्टमेंट रिस्क, री इन्वेस्टमेंट रिस्क। क्यों सर, बिकॉज दे विल हैव टू री इन्वेस्ट एट, बिकॉज दे विल हैव टू री इन्वेस्ट व्हाट एट लोअर रेट, एट लोअर रेट। ये सब अपने बात तो कर लिए थे, बट यहाँ पे अगेन सेकेंड टाइम अपने बात करें ताकि आपके एकदम ब्रेन में सेट हो जाए, कॉलेबल बॉन्ड है कि सर कंपनी कॉल करेगा बॉन्ड कब, जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिरेगा, तो सर कंपनी को तो फायदा, बिकॉज वो लोग का इंटरेस्ट रेट कम, वो लोग का इंटरेस्ट रेट एक्सपेंस कम हो जाएगा, और मेरे लिए एज ए इन्वेस्टर को लॉस, बिकॉज आई हैव टू री इन्वेस्ट एट द लोअर रेट। तभी तो, तभी तो ये बॉन्ड मेरे लिए अट्रैक्टिव नहीं है। दैट इज वाई सर अट्रैक्टिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
अगर यील्ड ज्यादा मिल जाए मेरे को, उससे रिटर्न ज्यादा मिल जाए, देन आई कैन बाई दी कॉलेबल बॉन्ड, देन आई कैन बाई दी कॉलेबल। प्राइस कम पे करो तो सर इट बिकम्स अट्रैक्टिव, इट बिकम्स अट्रैक्टिव। कंफर्टेबल यहाँ तक? सर इन्वेस्टर फेसेस व्हाट? री इन्वेस्टमेंट रिस्क बिकॉज दे विल हैव टू री इन्वेस्ट एट दी लोअर इंटरेस्ट रेट। ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे, डी। सर अभी आपने बोला प्राइस ऑफ द कॉलेबल बॉन्ड कम होगा, यहाँ पे लिखा भी है ना मैंने, प्राइस ऑफ द कॉलेबल बॉन्ड कम होगा। सर क्या चीज के कंपेयर में? व्हाट कंपैरिजन है? आप क्या चीज को कंपेयर करो? मैं स्ट्रेट बॉन्ड को कंपेयर कर रहा हूँ, ये वाला स्ट्रेट बॉन्ड, स्ट्रेट बॉन्ड को कंपेयर कर रहा हूँ। स्ट्रेट बॉन्ड का दाम ज्यादा होगा और प्राइस ऑफ द कॉलेबल बॉन्ड कम होगा। सो प्राइस ऑफ अ कॉलेबल बॉन्ड इज इक्वल टू प्राइस ऑफ स्ट्रेट बॉन्ड। प्राइस ऑफ अ कॉलेबल बॉन्ड विल बी लेस देन प्राइस ऑफ अ स्ट्रेट बॉन्ड, स्ट्रेट बॉन्ड से कम होगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर आई एम सफरिंग, हु इज एंजॉइंग? कंपनी। कंपनी इंजॉय कर रहा है, तो सर कंपनी इंजॉय कर रहा है तो मैं क्यों कॉलेबल बॉन्ड का ज्यादा दाम दूंगा एज कम्पेयर टू स्ट्रेट बॉन्ड? स्ट्रेट बॉन्ड से कम होगा। सर क्या चीज के कंपेयर में? माइनस कॉल ऑप्शन वैल्यू या कॉल ऑप्शन प्राइस। कॉल ऑप्शन का प्राइस होता है ना, तुम सोचो एक बार, कंपनी कॉल ऑप्शन बाई कर रहा है, कंपनी इज बाइंग द कॉल ऑप्शन राइट टू बाई, तो सर सेल कौन कर रहा है? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर सेल कर रहा है। सर कैसे, समझाइए ना, इन्वेस्टर कैसे सेल कर रहा है? देखो कॉल ऑप्शन का मतलब अपसाइड, इफ द प्राइस ऑफ द बॉन्ड इंक्रीजेस अप यू विल सफर एज ए इन्वेस्टर, इफ यू हैव सोल्ड द कॉल ऑप्शन यू विल सफर। कॉल ऑप्शन किस पे? वापस से ऑप्शन, कॉल ऑप्शन किस पे? बॉन्ड का प्राइस पे। तो सर अगर बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा तो इन्वेस्टर सफर करेगा। सर कैसे सफर कर रहा है? बॉन्ड का प्राइस बढ़ना मतलब इंटरेस्ट रेट गिरना, इंटरेस्ट रेट गिरने से तो तुम सफर कर ही रहे ना। यू आर री इन्वेस्टिंग एट 8%। इज इट फाइन? समझ में आया? सर कॉल ऑप्शन सेलर है मैं, एज ए इन्वेस्टर आई एम सेलिंग दी कॉल ऑप्शन, तो सर कॉल ऑप्शन में सेल कर रहा हूँ एज ए इन्वेस्टर। तो अगर मैं स्ट्रेट बॉन्ड बाई किया, मान ली मैंने 1000 दिया, सर मैंने कॉल ऑप्शन सेल किया, मेरे को से 20 मिला, सर नेट नेट मेरा कॉस्ट कितना लगा? 980। 980 विल बी दी प्राइस ऑफ द कॉलेबल बॉन्ड। दूसरा तरीके से कि सर मैंने स्ट्रेट बॉन्ड बाई किया 1000 और साथ में मैंने कॉल ऑप्शन सेल कर दिया। कॉल ऑप्शन सेल किया, देखो माइनस किया है ना, कॉल ऑप्शन सेल किया तो मतलब, और जब भी तुम कॉल ऑप्शन सेल करता है तो प्रीमियम मिलता है। सर मान लीजिए 20 रुपीज मिला, तो 9000 स्ट्रेट बॉन्ड का पे किया और कॉल ऑप्शन सेल किया, तो सर नेट नेट कितना मैंने पे किया? 980। 980 विल बी द प्राइस ऑफ द कॉलेबल बॉन्ड। क्योंकि कॉलेबल बॉन्ड में बात हो चुका क्या, कि तुम सफर कर रहे हैं इसके लिए तुम कम पे करेगा। कम पे कितना सर? कॉल ऑप्शन बायर है, इशुअर, मैं कॉल ऑप्शन सेलर हूँ, तो सर 1000 मैं स्ट्रेट बॉन्ड के लिए पे करता, बट कॉल ऑप्शन में सेल कर रहा हूँ, दैट इज वाई आई एम इंजॉइंग, दैट इज आई एम इंजॉइंग इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम, इन टर्म ऑफ प्रीमियम। दैट इज वाई द प्राइस ऑफ द कॉलेबल बॉन्ड विल बी लेस देन व्हाट? प्राइस ऑफ अ स्ट्रेट बॉन्ड। ये समझ में आया कि सर कॉलेबल बॉन्ड मेरे लिए अट्रैक्टिव नहीं है बिकॉज इशुअर इंजॉय कर रहा है, तो सर मैं कम पे करूंगा। कितना कम? टू द एक्सटेंट ऑफ कॉल ऑप्शन वैल्यू। तुम सोच लो तुम कॉल ऑप्शन सेल कर दिया, मतलब यू विल सफर दी अपसाइड। अगर प्राइस बढ़ता है बॉन्ड का तो तुम सफर करेगा। क्यों? प्राइस बढ़ने का मतलब इंटरेस्ट रेट गिरेगा और कंपनी तुमको क्या पैसा दे देगा, बोलेगा जाओ लोअर इंटरेस्ट रेट पे यू हैव टू इन्वेस्ट। इज इट फाइन? परफेक्ट। ये बात हो गया अपना कॉलेबल बॉन्ड का। देखो ये लोग एक वर्ड यूज किया, कॉल रिस्क। कॉल रिस्क का मतलब क्या हुआ कि यू हैव अ रिस्क दैट द कंपनी कैन कॉल द बॉन्ड। कॉल रिस्क, एज अ इन्वेस्टर यू आर सफरिंग द रिस्क, कंपनी क्या करेगा? कॉल कर लेगा बॉन्ड। ठीक है सर, कॉल प्रोटेक्शन पीरियड में नहीं, उसके बाद करेगा। ठीक है, और कब करेगा? जब इंटरेस्ट रेट गिरेगा, जब इंटरेस्ट रेट गिरेगा। इनफैक्ट एक और चीज मेरे को यहाँ पे समझाना तो है, बट मैं अभी समझाने के उस फेज में नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अभी प्राइस और वाईटीएम का इनवर्स रिलेशनशिप बहुत ओपन करके नहीं समझाया। तो मैं एक पॉइंट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, बट यू हैव टू गिव मी अ व्हाट यू से एक्सक्यूज कि सर पॉइंट नंबर ये आप समझा नहीं रहे हो, एक बार नोट्स डेवलप करने के लिए आप लिख दे रहे हो। ये जो पॉइंट नंबर ये आने वाले सेकंड थर्ड चैप्टर में आप समझाओगे। इज इट फाइन? समझ में आया? हाँ सर, लिख दीजिए। इफ वाईटीएम डिक्रीजेस, प्राइस इंक्रीजेस, ट्रू फॉर स्ट्रेट बॉन्ड।
सही है स्ट्रेट बॉन्ड के लिए कि सर अगर वाईटीएम गिरेगा प्राइस बढ़ेगा, इफ वाईटीएम इंक्रीजेस, सॉरी वाईटीएम फॉल्स, प्राइस इंक्रीज। बट देखो इस बार स्ट्रेट बॉन्ड में मैंने प्राइस ज्यादा बढ़ाया था और यहाँ पे क्या प्राइस थोड़ा सा बढ़ाया, प्राइस इंक्रीज, ट्रू फॉर कॉलेबल बॉन्ड। मतलब सर कॉलेबल बॉन्ड में प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ता है, प्राइस इंक्रीज बट एट लोअर रेट। प्राइस बढ़ेगा बट ज्यादा नहीं बढ़ेगा, देयर विल बी अ लिमिट, देयर विल बी अ कैप, देयर विल बी अ लिमिट, देयर विल बी अ कैप। सर कॉलेबल बॉन्ड में प्राइस बढ़ेगा नहीं ज्यादा, क्यों? लॉजिकली सोचो कि सर प्राइस कब बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट गिरता है प्राइस बढ़ता है, बट अगर इंटरेस्ट रेट गिरेगा सर बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा, बट जो कंपनी है इशूअर है वो प्राइस बढ़ने देगा नहीं, वो पहले ही आपसे कॉल कर लेगा ना बॉन्ड, पहले ही आपसे जो बॉन्ड है वो कॉल करवा लेगा, बोलेगा इससे ज्यादा कॉल का प्राइस ऊपर नहीं जाना चाहिए। जैसे मेरे एग्जाम्पल में 1020 था, याद है 1020, सर 1000 का 102% विल बी 1020, उससे ज्यादा नहीं जाने देगा, बोलेगा यार बॉन्ड आके मेरे को रिडीम करो, यू हैव टू रिडीम दी बॉन्ड, आप मेरे को बॉन्ड दो मैं आपको 1020 दे दूंगा। दैट इज वाई प्राइस बढ़ेगा बट एट अ लोअर रेट, ज्यादा नहीं बढ़ेगा, 1020 से ऊपर ज्यादा ज्यादा जाने नहीं देगा, मतलब कॉल प्राइस से ज्यादा जाने नहीं देगा बॉन्ड, कॉल प्राइस विच मींस 1020 अपने वाले एग्जांपल में उससे ज्यादा जाने नहीं देगा। इज इट फाइन? इसको अपने बोलते हैं नेगेटिव कन्वेक्सिटी। आई नो मैंने कुछ समझाया नहीं और अभी समझाने के फेज में भी नहीं, प्लीज हाँ, यू हैव टू गिव मी एक्सक्यूज कि सर जो पॉइंट नंबर ई है उसको वापस से बाद में रीविजिट करेंगे, लिख देता हूं मैं, जब तुम वो वाला पॉइंट समझ लेगा तो ये यहाँ पे तो एकदम इजी हो जाएगा आपके लिए। रीविजिट लेटर लिख दिया कि भाई ये वाला जो पॉइंट है मैंने उसको पार्शियली समझाया, ये नेगेटिव कन्वेक्सिटी वगैरह भी कुछ समझाया नहीं है, उसको अपने बाद वाले चैप्टर्स के अंदर में समझेंगे कि सर अगर वाईटीएम गिरता है तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा बट ज्यादा नहीं बढ़ेगा, बिकॉज कंपनी क्या कर लेगा, कॉल कर लेगा, सिंपल। तो यहाँ ये वो आपका कॉलेबल बॉन्ड, ये वो आपका कॉलेबल बॉन्ड। आगे मूव करें, नेक्स्ट इज पुटेबल बॉन्ड, सेकंड इज पुटेबल बॉन्ड, पुटेबल बॉन्ड। पुटेबल बॉन्ड में कौन एंजॉय करेगा, इन्वेस्टर। पुटेबल बॉन्ड में कौन एंजॉय करेगा, मैं एंजॉय करूंगा, इन्वेस्टर। और अगर तुम कोई चीज एंजॉय कर रहा है इसका मतलब यू हैव टू पे हायर प्राइस, मतलब यील्ड विल बी लोअर इन केस ऑफ पुटेबल बॉन्ड। इज इट फाइन? सर प्राइस ज्यादा पे करूंगा मतलब यील्ड क्या होगा, कम होगा पुटेबल बॉन्ड के अंदर में। पुटेबल बॉन्ड का मतलब क्या होगा, यू आर बाइंग अ स्ट्रेट बॉन्ड प्लस यू आर बाइंग अ पुट ऑप्शन ऑन दी बॉन्ड, पुट ऑप्शन ऑन दी बॉन्ड मतलब सर प्राइस को नीचे नहीं जाने देंगे, प्राइस अगर नीचे गया तो मेरे को फायदा होगा, प्राइस नीचे जाने का मतलब यील्ड के फॉर्म में सोचो, यील्ड विल राइज। इसका मतलब सर इन केस ऑफ अ पुटेबल बॉन्ड as an investor he has bought a straight bond plus he has bought a put option on the bond। सर एक फिक्स्ड कूपन बॉन्ड बाई किए प्लस अपने क्या राइट टू सेल बाई किए, राइट टू सेल। पी प्लस का मतलब क्या होता है, राइट टू सेल, पी प्लस का मतलब क्या होता है, राइट टू सेल। अ फिक्स्ड कूपन बॉन्ड विथ एम्बेडेड पुट ऑप्शन, एम्बेडेड पुट ऑप्शन यहाँ पे क्या, पी प्लस राइट टू सेल, राइट टू सेल एट एक्स स्ट्राइक प्राइस, वहां पे कॉल प्राइस बोल रहा था तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, पुट प्राइस, पुट प्राइस, राइट टू सेल एट पुट प्राइस। अ फिक्स्ड कूपन बॉन्ड विद एम्बेडेड पुट ऑप्शन enjoyed by whom, enjoyed by investor, enjoyed by investor। और इन्वेस्टर कब इंजॉय करेगा, सुनना, इंजॉय कब करेगा सुनना, वहां पे अपने बोल रहे थे कॉलेबल बॉन्ड में अगर इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो कंपनी विल कॉल दी बॉन्ड, बोलेगा यार प्लीज 10% वाला तुम मेरे से ले लो पैसा और मेरे को 8% आई वांट टू बोरो दी मनी। पुटेबल बॉन्ड में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, कंपनी आपको 10% दे रहा था, मार्केट पे रेट हो गया 12%, मार्केट में रेट हो गया क्या 12%, क्या आपका मन करेगा 10% पे पैसा लेने का, 10% पे कूपन लेने का, नहीं। अब आपके पास राइट है, इन्वेस्टर के पास राइट है, जाओ कंपनी को बॉन्ड दे दो, कंपनी को बॉन्ड दे दो, पैसा ले लो, 10% वाला पैसा ले लो और 12% पे इन्वेस्ट कर दो। लेट्स इन्वेस्ट एट व्हाट 12%, लेट्स इन्वेस्ट एट व्हाट 12%। और जब तुम 12% पे इन्वेस्ट कर रहा है इसका मतलब प्राइस ऑफ द बॉन्ड गिरा हुआ है, यील्ड बढ़ेगा प्राइस गिरेगा, सर लोअर बॉन्ड का, लोअर प्राइस का बॉन्ड बाई करेंगे और मेरे को ज्यादा यील्ड मिलेगा। एंजॉय कर रहे हो, यस एज ए इन्वेस्टर आई एम एंजॉइंग पुटेबल बॉन्ड। सर पुट ऑप्शन है किस पे, प्राइस ऑफ द बॉन्ड पे, कि सर अगर प्राइस गिरेगा आपको फायदा, बिकॉज यू विल बी एबल टू बाई द बॉन्ड एट द लोअर प्राइस एंड यू विल एंजॉय व्हाट हायर यील्ड, ज्यादा कूपन आप एंजॉय करोगे।
पुटेबल बॉन्ड। इज इट फाइन? समझ में आया? इट्स वेरी इजी। कॉलेबल बॉन्ड का एकदम उल्टा है, कॉलेबल बॉन्ड का एकदम उल्टा है। सर यहाँ पे कौन एंजॉय कर रहा है? इन्वेस्टर एंजॉय कर रहा है। क्या एंजॉय कर रहा है सर? पुट ऑप्शन एंजॉय कर रहा है। पुट ऑप्शन किस पे? बॉन्ड पे। पुट ऑप्शन किस पे? बॉन्ड पे। कि सर अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो सर मैं कंपनी के पास जाऊंगा, बोलूंगा यार प्लीज ये 10% वाला बॉन्ड ले लो मेरे से, मेरे को पैसा दे दो। पैसा मिला, आपके पास राइट है, और कंपनी के पास ऑब्लिगेशन है, कंपनी को देना पड़ेगा आपको। ये मत बोला कि सर कंपनी नहीं दिया तो कंपनी हैज टू पे, बिकॉज एज अ इन्वेस्टर यू हैव अ राइट, यू विल टेक दैट मनी एंड यू विल री इन्वेस्ट एट व्हाट 12%। दैट इज वाई यू आर एंजॉइंग व्हाट ऑप्शन। आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, ऑब्लिगेशन नहीं है। सर अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिर गया तो मत राइट, मत एक्सरसाइज करना। अरे कोई जरूरी थोड़ी इट्स अ राइट ना। अगर मार्केट में सर 10% की जगह 8% हो गया तो तुम थोड़ी बोलेगा कंपनी को प्लीज गिव मी 10% वाला, आई विल री इन्वेस्ट एट 8%। ऑब्वियसली यू विल नॉट डू, यू विल नॉट एक्सरसाइज योर राइट। दैट इज इट्स अ राइट, इट्स नॉट अ ऑब्लिगेशन। जरूरी नहीं है कि तुमको करना ही है। अगर आपके फेवर में है देन यू विल डू, आपके फेवर में नहीं है यू विल अलाउ द पुट ऑप्शन टू व्हाट लैप्स, लैप्स। ठीक है, तो क्या लिखे? अ फिक्स्ड कूपन बॉन्ड विद एम्बेडेड पुट ऑप्शन एंजॉयड बाय द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर विल एक्सरसाइज द ऑप्शन क्या लिखूं? इफ इंटरेस्ट रेट इंक्रीज या डिक्रीज? इफ इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस, ठीक है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, सिंस इन्वेस्टर इज एंजॉइंग द राइट, देयरफॉर प्राइस ऑफ पुटेबल बॉन्ड क्या होगा? ज्यादा। क्या चीज के कंपेयर में? अब बोलो, स्ट्रेट बॉन्ड के कंपेयर में। इज इट फाइन? प्राइस ऑफ द पुटेबल बॉन्ड इंक्रीज होगा, ठीक है। तो सर प्राइस ऑफ द पुटेबल बॉन्ड ज्यादा होगा किसके कंपेयर में? स्ट्रेट बॉन्ड के कंपेयर में। तो प्राइस ऑफ अ पुटेबल बॉन्ड इज इक्वल टू प्राइस ऑफ अ स्ट्रेट बॉन्ड, बट सर ज्यादा होगा, प्लस पुट ऑप्शन का वैल्यू। पुट ऑप्शन का वैल्यू, क्योंकि इस बार एज ए इन्वेस्टर तुम क्या किया? पुट ऑप्शन सेल किया या पुट ऑप्शन बाई? पुट ऑप्शन बाई, तभी तो देखो प्लस है। आपका खर्चा है ना, खर्चा। वेर एज वहां पे क्या लिखे थे अपने कॉलेबल बॉन्ड में, अगर आपको याद है तो देख लो। सर प्राइस ऑफ स्ट्रेट बॉन्ड माइनस कॉल ऑप्शन का वैल्यू, क्योंकि कॉल ऑप्शन का वैल्यू एज ए इन्वेस्टर तुम रिसीव किया था। ये इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वेशन, एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि प्राइस है ना, प्राइस तुम पे कर रहे हो, ये भी इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। इज इट फाइन? समझ में आ गया? सर एज ए इन्वेस्टर आई एम बाइंग द पुट ऑप्शन, आई हैव टू पे, दैट इज व्हाई इट्स अ खर्चा। स्ट्रेट बॉन्ड इज अ खर्चा, तो सर दोनों को ऐड किया, प्राइस ऑफ द पुटेबल बॉन्ड हैज टू बी व्हाट एज कंपेयर टू व्हाट स्ट्रेट बॉन्ड। और अगर प्राइस ज्यादा मतलब आईटीएम क्या ठीक है, पुटेबल बॉन्ड। थर्ड, कन्वर्टेबल बॉन्ड। थर्ड इज कन्वर्टेबल बॉन्ड। कन्वर्टेबल बॉन्ड मतलब क्या? सर बॉन्ड दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट इक्विटी, बॉन्ड दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट इक्विटी। बॉन्ड को अपने कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं मतलब अगेन वी हैव अ राइट। किसके पास राइट है? इन्वेस्टर के पास राइट है। इन्वेस्टर हैज अ राइट। पोर्टेबल बॉन्ड जैसा फील आ रहा है? हाँ सर, इन्वेस्टर के पास राइट है, इश्यूअर के पास नहीं है, इन्वेस्टर के पास राइट है। इन्वेस्टर हैज अ राइट। सर इन्वेस्टर इन केस ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड कब अपना राइट एक्सरसाइज करेगा? सोच के देखो, जो बॉन्ड होल्ड किया हुआ है, एक स्ट्रेट बॉन्ड होल्ड, सॉरी एक कन्वर्टेबल बॉन्ड होल्ड किया हुआ है, कि सर कंपनी के, सॉरी इन्वेस्टर के पास राइट है कि उस बॉन्ड को इक्विटी में कन्वर्ट कर ले। उस बॉन्ड को कंपनी के पास जाए, कंपनी को बॉन्ड दे दे और बोल दे यार मेरे को शेयर्स दे दे, तेरा मेरे को शेयर्स दे दे। व्हेन द इन्वेस्टर वांट्स टू एक्सरसाइज दिस राइट, if the equity share price increases or if equity share price falls, if equity share price rise, क्योंकि तेरे पास राइट है कि तुम बोल दिया यार, कंपनी बोला आपको कि यार एज ए इन्वेस्टर तुम आना, अपना बॉन्ड देना और से एक्स अमाउंट पे मैं आपको शेयर दे दूंगा और तुम जाके मार्केट में उस शेयर को हायर प्राइस पे सेल कर देना। इज इट फाइन? सर व्हाट इफ द इक्विटी शेयर का प्राइस अगर गिर गया तो आई विल नॉट एक्सरसाइज माई राइट, सिंपल। मैं अपना राइट एक्सरसाइज नहीं करूंगा, आई विल कीप ऑन होल्डिंग दी बॉन्ड, आई विल गेट व्हाट कूपन, मेरे को कूपन मिलते जाएगा। तो दो सिनेरियो हुआ कि सर यहाँ पे इन्वेस्टर के पास राइट है। सबसे पहला सिनेरियो वन, सिनेरियो टू, सिनेरियो वन, सिनेरियो वन, सिनेरियो टू। इफ इक्विटी शेयर, इक्विटी का शेयर प्राइस इंक्रीज होगा, इन्वेस्टर विल सरेंडर दी बॉन्ड, बॉन्ड को सरेंडर कर देगा कंपनी को, एंड गेट इक्विटी, इक्विटी मिल जाएगा उसको, एंड गेट इक्विटी।
और मार्केट में सेल कर देगा। इफ इक्विटी प्राइस गिरा तो he will not exercise his right, इन्वेस्टर एक्सरसाइज नहीं करेगा, he will not exercise his right, अपना राइट एक्सरसाइज नहीं करेगा। मतलब क्यों एक्सरसाइज करेगा, वाई ही विल वांट टू कन्वर्ट द इक्विटी, क्योंकि सर शेयर का दाम तो गिरा हुआ है ना, he will not exercise his right, rather he will hold the bond, he will hold the bond, बॉन्ड को होल्ड करके रखेगा, he will hold the bond and will get what, and will get coupon, and will get coupon। क्योंकि सर मान लीजिए अगर ये बॉन्ड को कन्वर्ट कर देता शेयर में और शेयर का दाम अगर गिरा हुआ है तो तुमको कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि बॉन्ड से भी सर कुछ आ नहीं रहा, बॉन्ड को तो तुम दे दिया कंपनी को, एंड यू आर नॉट गेटिंग कूपन, और इक्विटी में भी कन्वर्ट कर लिया और इक्विटी का दाम भी गिरा हुआ है, तो तुम नहीं करेगा ये वाला काम। कब अपने कन्वर्ट करेंगे सर, जब शेयर का दाम बढ़ा हुआ है, ताकि अपना एक फिक्स प्राइस में कंपनी के पास जाएंगे, वो उस प्राइस पे कंपनी से शेयर ले लेंगे और बढ़ा हुआ प्राइस पे क्या कंपनी, और बढ़ा हुआ प्राइस पे शेयर सेल कर देंगे, कन्वर्टेबल। तो सर किसके पास राइट है, इन्वेस्टर या ईश्वर, इन्वेस्टर के पास राइट है, और अगर इन्वेस्टर के पास राइट है इसका मतलब क्या, यू हैव टू पे व्हाट, हायर प्राइस, इज इट फाइन, इन्वेस्टर को ज्यादा पे करना पड़ेगा, सिंस इन्वेस्टर एंजॉयज द राइट कन्वर्टेबल बॉन्ड के अंदर में, देयरफॉर प्राइस ऑफ द कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या हाई, देयरफॉर वाईटीएम क्या लो, सेम स्टोरी है सब कुछ, ठीक है, परफेक्ट। अब कन्वर्टेबल बॉन्ड के अंदर में ना कुछ टर्म्स है, सर्टन टर्म्स, सर्टन टर्म्स फॉर कैलकुलेशन पर्पस। क्या क्या टर्म है ध्यान से सुनना। सबसे पहला टर्म है कन्वर्जन फीचर, कन्वर्जन फीचर, सॉरी कन्वर्जन रेशियो, कन्वर्जन फीचर तो ऐसे भी है ही, पहला टर्म है कन्वर्जन रेशियो, अभी लिखना मत प्लीज, हाँ, क्योंकि कुछ कैलकुलेशन होगा पहले। कन्वर्जन रेशियो मतलब सर इफ आई एम होल्डिंग वन बॉन्ड, उसके बदले मेरे को कितना शेयर मिलेगा, वन बॉन्ड इज इक्वल टू हाउ मेनी शेयर्स, हाउ मेनी शेयर्स, चीज समझ में आ रहा है कि तुम कंपनी को जब एक बॉन्ड देगा ना जाके, उसके बदले हाउ मच कंपनी विल गिव यू दी शेयर, हाउ मेनी शेयर्स, मान लो वन बॉन्ड मन से ले रहा हूँ 5 शेयर्स, मतलब इफ यू गिव वन बॉन्ड टू द कंपनी यू विल गेट व्हाट 5 शेयर्स, एक यूनिट ऑफ बॉन्ड अगर तुम कंपनी को देता यू विल गेट व्हाट 5 शेयर्स, कन्वर्जन रेशियो। नेक्स्ट यू हैव कन्वर्जन प्राइस, कन्वर्जन प्राइस, कन्वर्जन प्राइस क्या होता है कि मान लीजिए सर फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड 1000 है, एक बॉन्ड का फेस वैल्यू क्या 1000 है, वन बॉन्ड फेस वैल्यू कितना बोला 1000 है, ठीक है। अब ये जो 1000 है ना, 1000 तुम एक्चुअली ये जो बॉन्ड है, वन बॉन्ड जाके कंपनी को दे रहे ऑफ 1000, बोला यार ये बॉन्ड ले लो, कंपनी को तुमको 1000 देना चाहिए था बट कंपनी तुमको 1000 नहीं दे रहा, क्यों, क्योंकि कंपनी से तुम क्या ले रहा है इस बार शेयर, कंपनी से क्या ले रहा है शेयर, तो किस प्राइस पे तुम कंपनी से शेयर ले रहा है सोच के देखो, किस प्राइस पे पर शेयर क्या प्राइस हो रहा है सर, 1000 डिवाइडेड बाई 5, सर मेरे पास एक बॉन्ड था जिसका दाम 1000 है, अगर मैं वो बॉन्ड देता कंपनी को वन बॉन्ड, तो सर मेरे को 1000 देता कंपनी बट मैं 1000 नहीं ले रहा हूं बिकॉज इट्स अ कन्वर्टेबल, इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट आई एम टेकिंग, सर जो वन बॉन्ड है उसके बदले में 5 शेयर ले रहा हूं, तो 5 शेयर का वर्थ इज 1000, अरे 1000 देता ना आपको कंपनी बट 1000 नहीं ले रहा, यार टेकिंग व्हाट 5 शेयर, मीन सर 5 शेयर इज वर्थ ऑफ व्हाट 1000, तो सर व्हाट इज द कन्वर्जन प्राइस, सर एक शेयर का दाम क्या हो रहा है फिर, जो जो बॉन्ड को अपने शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एक्चुअली व्हाट इज द प्राइस आई एम पेइंग टू द कंपनी, सर 250 राइट, देयरफॉर कन्वर्जन प्राइस, कन्वर्जन प्राइस का फॉर्मूला, फॉर्मूला देखो वैसे तो लॉजिकली भी आ गया बट यहाँ पे पता होना चाहिए आपको, पार वैल्यू, पार वैल्यू ऑफ द बॉन्ड विच इज 1000 डिवाइडेड बाय क्या लिखो, कन्वर्जन रेशियो, कन्वर्जन रेशियो, जी समझ में आ रहा है सर, कन्वर्जन प्राइस क्या प्राइस पे मैं कंपनी से बाई कर रहा हूँ, एट व्हाट प्राइस आई एम बाइंग दी इक्विटी शेयर्स फ्रॉम द कंपनी, 1000 डिवाइडेड बाई 5 शेयर तुमको मिला, कितना हो गया दाम 250, मतलब तुम 250 का शेयर होल्ड कर रहा है, 250, सर व्हाट इज द करंट मार्केट प्राइस ये बता दीजिए, व्हाट इज द करंट मार्केट प्राइस ये बता दीजिए। थर्ड कन्वर्जन वैल्यू, कन्वर्जन वैल्यू, इफ करंट शेयर प्राइस इज 220, सर मार्केट में जो दाम चल रहा है ना, मार्केट में जो दाम चल रहा है शेयर का वो 220 चल रहा है, देयरफॉर कन्वर्जन वैल्यू,
कन्वर्जन वैल्यू होगा सर करंट शेयर प्राइस इनटू कन्वर्जन रेशियो। कन्वर्जन रेशियो सर मान लीजिए करंट जो शेयर का दाम चल रहा है वो 220 चल रहा है, ठीक है। तो कन्वर्जन वैल्यू आपका सॉरी आपका शेयर का दाम एक्चुअली कितना हो गया 220 इंटू यूर होल्डिंग 5 शेयर, कितना आएगा 220 इंटू 5 1100 1100, ठीक है 1100। एक सेकंड रुको, ये 250 क्यों लिया मैंने, इट शुड बी 200 ना, सॉरी इट शुड बी 200। रुक जा कुछ चेंजेस कराऊंगा, रुक 200, रुक जाओ ये ज्यादा हो जाएगा फिर। इसको मैं काम करता हूँ, करेंट शेयर प्राइस 180 कर रहा हूँ, ठीक है 180। लॉजिक है, आता हूँ बाद में। 180, दिस इज 180। हाँ अब बताना, 8 5 40, 900, हाँ 900, ठीक है। क्या बोला कि सर आपने बॉन्ड दिया कंपनी को, उसके बदले कंपनी ने आपको 5 शेयर्स दिया, वर्थ कन्वर्जन प्राइस 200, 200 का आपको चीज मिला सर, लेकिन उस चीज का दाम मार्केट में चल रहा है 180, तो कन्वर्जन वैल्यू इज करेंट शेयर प्राइस इनटू कन्वर्जन रेशियो विच इज 180 इंटू 5 मतलब 900। आपने कंपनी को कितना दिया एक्चुअली सर 200, वेयर एज आपको क्या वर्थ मिल रहा है उस चीज का 180। आपने एक्सेस कितना पे किया 20 पर शेयर, इज इट फाइन। 200 माइनस 180, 20 पर शेयर, तो सर टोटल कितना 20 इंटू 5, 20 इंटू 5 क्या 20 इंटू 5 क्या 100, दैट इज एक्चुअली कन्वर्जन प्रीमियम। कन्वर्जन प्रीमियम सर जब कन्वर्ट किए ना बॉन्ड को शेयर में, तो सर एक्स्ट्रा कितना दिए, एक्स्ट्रा दिए सर 1000, मतलब 200 इंटू 5, 1000 तुम पे किया ना कंपनी को, अरे बॉन्ड दिया था 1000 का, माइनस यू गॉट वर्थ ऑफ व्हाट 900, क्योंकि आज का दाम कितना चल रहा है 900। इसको कोई ऐसे भी सोच सकता है 200 इंटू 5, 180 इंटू 5, एक ही बात है। 100 इज योर कन्वर्जन प्रीमियम। एक्सेस कितना पे कर दिया था $100। हाउ मच एक्सेस प्रीमियम यू हैव पेड $100, इज इट फाइन। आपके पास राइट है ना आपको कन्वर्ट करना है कि नहीं करना है, अगर आप कन्वर्ट करोगे तो यू आर पेइंग व्हाट कन्वर्जन प्रीमियम। तो क्या क्या टर्म्स आया, कन्वर्जन रेशियो, कन्वर्जन प्राइस, कन्वर्जन वैल्यू एंड फोर्थ क्या कन्वर्जन प्रीमियम। परफेक्ट, चलिए पुटेबल बॉन्ड हो गया, कन्वर्टेबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे ये सब चीज अपने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वारंट्स, नेक्स्ट इज वारंट्स, सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ इज वारंट्स। सर वारंट्स क्या होता है देखो वारंट्स के अंदर में देर इज अ कन्वर्जन फीचर, जैसे कन्वर्टेबल बॉन्ड का बात करे थे ना अभी जस्ट, कन्वर्टेबल बॉन्ड सर दी बॉन्ड दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट शेयर्स। तो वारंट्स भी तुम वैसा कुछ सोच सकता है, वारंट्स भी वैसा कुछ सोच सकता है, मतलब इन्वेस्टर के पास राइट है, ठीक है इन्वेस्टर के पास राइट है कि सर जो वारंट्स है ना उसको सेल कर दे, जो वारंट्स है उसको सेल कर दे। सर वो वारंट्स को कब सेल करेगा, जब शेयर का दाम बढ़ेगा उस समय। तो वारंट्स एक तरीके से क्या हो गया पता है, मान ले ये शेयर है, दिस इज शेयर पीस ऑफ पेपर, उस पे वारंट लगा हुआ है, एक छोटा सा छोटा पेपर, दिस इज वारंट, एक छोटा पेपर लगा हाफ पेजर, और दिस इज पूरा का पूरा शेयर। तो कंपनी क्या दिया तुमको पता है, शेयर दिया, शेयर का एक डॉक्यूमेंट दिया और उसके ऊपर में वारंट हाफ पेज चिपका के दिया, चिपका के स्टिक करके, यू गॉट वारंट प्लस यू गॉट व्हाट शेयर। अब क्या बोल रहा है कि सर इन्वेस्टर के पास राइट है, इन्वेस्टर के पास राइट है, वो क्या करेगा, ये जो वारंट है ना, ये जो वारंट है, एक सेकंड रुको, नहीं 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 नहीं, 1 सेकंड, शेयर नहीं बॉन्ड, इट्स लाइक अ कन्वर्टेबल बॉन्ड ना, सॉरी, ठीक है कंपनी ने बॉन्ड दिया आपको और उसके ऊपर में वारंट चिपका के दिया, वारंट स्टिक करके दिया, तो वारंट स्टिक करके दिया इसका मतलब आपको एडिशनल चीज दिया, एडिशनल चीज दिया तो यू हैव टू पे एडिशनल अमाउंट, तो आपने वारंट के लिए एक्स्ट्रा पे किया। अरे बॉन्ड तो आपको स्ट्रेट बॉन्ड मिला ही, देखो स्ट्रेट बॉन्ड मिला अंदर में पूरा का पूरा पेपर में, प्लस क्या मिला आपको वारंट मिला, एक वारंट का सर स्लिप जैसा मिल गया,
ठीक है, एक पेपर मिला जहां पे यू आर पेइंग एक्सेस अमाउंट बिकॉज यू आर गेटिंग अ बॉन्ड प्लस यू आर गेटिंग व्हाट वारंट। सर ये वारंट होगा क्या, क्या फायदा होगा? सर वारंट क्या होगा कि सर अगर शेयर का दाम बढ़ता है, कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ता है, तो व्हाट इन्वेस्टर विल डू, ये जो पेज है ना वारंट का पेज ऊपर में जो स्टिक किया हुआ है, यू विल टेक दैट पेज, यू विल गिव टू द कंपनी, कंपनी को तुम दे देगा, ठीक है, क्योंकि शेयर का दाम बढ़ा है, कंपनी विल गिव यू द शेयर, कंपनी तुमको शेयर देगा और तुम वो शेयर को मार्केट में बेच देंगे, शेयर को मार्केट में बेच दे, यू विल गेट दैट मनी, बट स्टिल यू आर होल्डिंग द बॉन्ड। सर बॉन्ड से इंटरेस्ट आएगा, इस चीज को समझो यहाँ पे। सर वारंट एक तरीके से ऑप्शन है, एक तरीके से ऑप्शन है कि अगर शेयर का दाम बढ़ता है तो सर मैं वो वारंट का जो पेपर है ना, दैट आई विल गिव टू द कंपनी, उसके बदले में कंपनी विल गिव मी व्हाट शेयर, एंड दैट शेयर आई विल सेल टू द मार्केट, एंड सर शेयर जो बेचे उससे तो पैसा आया ही, प्लस बॉन्ड अपने होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि दो पेपर है तेरे पास, यू आर होल्डिंग टू पेपर, एक वारंट का एक बॉन्ड का, एक वारंट का एक बॉन्ड का, तो बॉन्ड से तो आपको फिक्स्ड कूपन आएगी, सेफ, इज इट फाइन? एंड वारंट को कब तुम एक्सरसाइज करेगा, ये जो पेपर है कब तुम कंपनी को जाके देगा, अगर शेयर का दाम बढ़ता है तो, अगर शेयर का दाम इंक्रीज होता है तो। सर व्हाट इफ शेयर का प्राइस डिक्लाइन हो गया तो? कुछ नहीं, इट्स ऑप्शन, अरे इट्स ऑप्शन, कॉल ऑप्शन जैसा, जैसा शेयर का दाम बढ़ा, आई विल एंजॉय द कॉल ऑप्शन, आई विल एक्सरसाइज माई राइट, वारंट में दे दूंगा, शेयर ले लूंगा, शेयर को बेच दूंगा मार्केट के अंदर में। सर व्हाट इफ प्राइस अगर नीचे चला गया तो कॉल ऑप्शन क्या होता है, लैप्स हो जाता है, मतलब जो आपने एक्सेस पे किया वारंट के लिए, यू विल अलाउ इट टू लैप्स, आप लैप्स उसको होने दोगे, तुम थोड़ी जाके कंपनी को बोलेगा ये वारंट लो, ये पेपर लो, मेरे को शेयर दो और मैं शेयर को नीचे के प्राइस में बेचूंगा, ऑब्वियसली नो, यू विल हैव अ लॉस ना, तो यू विल अलाउ इट टू लैप्स वारंट्स, इज इट फाइन? सर बॉन्ड्स है उसके ऊपर क्या वारंट्स है, एंड वारंट्स इज लाइक अ कॉल ऑप्शन, इट इज लाइक अ कॉल ऑप्शन विच इज एंजॉयड बाय whom, कॉल ऑप्शन एंजॉयड बाय whom, इशूअर सॉरी इन्वेस्टर, एंजॉयड बाय इन्वेस्टर, इन्वेस्टर एंजॉय कर रहा है, इन्वेस्टर एंजॉय कर रहा है। इससे शेयर का दाम अगर बढ़ेगा तो वारंट का पेपर ले जाके कंपनी को देंगे, कंपनी से शेयर मिलेगा एंड कंपनी और मार्केट में वो शेयर्स को सेल कर देंगे, प्लस बॉन्ड से तो कूपन आ ही रहा है। बट सर अगर शेयर का दाम गिरा तो सर अपने वारंट को फेंक देंगे, लैप्स, वी विल अलाउ इट टू लैप्स, वो जो पेपर है ना उसको फाड़ के फेंक देंगे, इट्स लाइक अ लॉटरी टिकट जो आपके फेवर में नहीं उठा, कोई कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब कोई उपाय नहीं है ना, क्या करोगे आप, यू विल अलाउ इट टू लैप्स बट यू विल स्टिल होल्ड व्हाट बॉन्ड, क्योंकि सर बॉन्ड से तो मेरे को कूपन आ रहा है वारंट्स। तो सर अगर ऐसा फीचर है जहां पे इन्वेस्टर अलाउ कर रहा है तो ऑब्वियसली द प्राइस ऑफ द वारंट्स विल व्हाट, द प्राइस ऑफ द वारंट हैज टू बी हाई एज कंपेयर टू द स्ट्रेट बॉन्ड, एंड यील्ड हैज टू बी व्हाट लो, यील्ड क्या होगा सर, जो बॉन्ड से यील्ड आएगा ना वो कम होगा एज कंपेयर टू व्हाट स्ट्रेट बॉन्ड, क्योंकि ये बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जिसके ऊपर में प्लस आपको क्या मिल रहा है वारंट, तो ऑब्वियसली सर बॉन्ड से जो वाईटीएम आएगा वो कम होगा एज कंपेयर टू स्ट्रेट बॉन्ड, बिकॉज यहाँ पे आप एक्स्ट्रा चीज क्या एंजॉय कर रहे हो, वारंट। परफेक्ट। अच्छा, यहाँ पे ना एक्चुअली ये लोग तो नहीं लिखा, कोर के अंदर में इट्स लाइक अ स्वीटनर, वारंट्स स्वीटनर, मिठास, स्वीटनर मिठास, वो मिठास वो मिठाई तभी तुम खाएगा जब तुम्हारे फेवर में, वारंट्स तभी तुम एक्सरसाइज करेगा जब तुम्हारे फेवर में, और तुम्हारे फेवर में नहीं है तो वो मिठाई नहीं खाएगा, यू विल नॉट एंजॉय दैट स्वीटनर, इज दैट फाइन? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या लास्ट, कंटिजेंट कन्वर्टेबल बॉन्ड, कंटिजेंट कन्वर्टेबल बॉन्ड, कोको, कंटिजेंट कन्वर्टेबल बॉन्ड, कोको, कंटिजेंट कन्वर्टेबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या होगा, मतलब ये जो कंटिजेंट कन्वर्टेबल बॉन्ड होता है, जनरली बैंक्स इश्यूज द कंटिजेंट कन्वर्टेबल बॉन्ड, कौन इशू करता है, बैंक्स, बैंक्स इशू करता है क्या, कंटिजेंट कन्वर्टेबल बॉन्ड, जहां पे बैंक कन्वर्ट कर सकता है बॉन्ड को किसमें, इक्विटी में, सोच के देखना, जो इशूअर है उसके पास राइट है, यहाँ पे इशूअर बैंक्स के पास राइट है, बैंक्स आर इशूइंग द कंटिजेंट कन्वर्टेबल बॉन्ड, नाम देखो क्या है, कंटिजेंट, सर कुछ अगर इवेंट हुआ देन वी विल कन्वर्ट, अगर नहीं हुआ तो वी विल नॉट कन्वर्ट, कंटिजेंट कन्वर्टेबल बॉन्ड, दैट बॉन्ड दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इक्विटी, सर एक ऐसा बॉन्ड जिसको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर ऐसा कुछ इवेंट होता है तो। सर कौन इशू कर रहा है, सबसे पहला बैंक इशू कर रहा है, सर बैंक इशू कर रहा है कंटिजेंट कन्वर्टेबल बॉन्ड, सर कब इशू कर रहा है, मतलब क्यों इशू कर रहा है, रेदर इशू इसीलिए कर रहा है क्योंकि अगर मान लो बैंक का इक्विटी कैपिटल कम हो गया, इक्विटी कैपिटल, बैलेंस शीट सोचो, बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी, लायबिलिटी में एसेट, सर बॉन्ड इशू किया हुआ है, एसेट, एसेट हो गया लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर कैपिटल, ये एसेट ये लायबिलिटी, लायबिलिटी में इक्विटी शेयर कैपिटल और बॉन्ड इशू किया हुआ है तो डेट, लायबिलिटी है ना बैंक का,
तो सर अगर मान लीजिए इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो गया, सर क्यों कम हुआ होगा? हो सकता है सर लॉसेस हो रहा होगा, हो सकता है लॉसेस हो रहा होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो गया होगा। तो सर ये जो बॉन्ड इशू किया हुआ है ना, कन्वर्टेबल बॉन्ड, यहाँ पे बैठा हुआ है, डेट में बैठा है कन्वर्टेबल बॉन्ड, तो सर इस बॉन्ड को अपने इक्विटी में कन्वर्ट कर लेंगे, इस बॉन्ड को अपने इक्विटी में कन्वर्ट कर लेंगे। इसका मतलब सर डेट कम हो जाएगा, डेट कम हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। कंटिंजेंट, कंटिंजेंट सर, कंटिंजेंट क्या चीज पे है? कंटिंजेंट इसी पे है कि अगर इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो गया तो व्हाट इज दैट कंटिंजेंसी, व्हाट इज दैट इवेंट? सर इक्विटी शेयर कैपिटल अगर कम हो गया तो देन वी विल कन्वर्ट बॉन्ड टू व्हाट? इक्विटी, इक्विटी में कन्वर्ट कर लेंगे। और इक्विटी में कन्वर्ट करने का मतलब समझ गया ना, इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज, बॉन्ड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल आपका इंक्रीज हो जाएगा। यही तो प्रॉब्लम तो हो रहा था, इक्विटी शेयर कैपिटल कम था, इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा और बॉन्ड या डेट क्या हो जाएगा आपका? कम हो जाएगा। कंटीजेंट कन्वर्टेबल जनरली कौन इशू करता है? ये बैंक्स इशू करता है। तो इंक्रीज व्हाट? तो इंक्रीज व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, परफेक्ट। भाई यहाँ पे एलियस नंबर ए पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका एग्जॉस्टिवली, सारा कुछ अपने कर लिया कवर। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर में एलियस नंबर बी स्टार्ट करता है, बिकॉज आई नो एलियस नंबर ए के बाद थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है पूरा डाइजेस्ट करने के लिए। इतना कुछ डिस्कस किया बट तुम समझ रहे कितना चीज अपने टर्म से ही कवर कर लेते थे। टर्म्स मतलब जो टर्मिनोलॉजी था उसे अपना आधा चीज समझ में आ रहा था कि यार क्या है, कन्वर्टेबल है, कंटिंजेंट है, उसी से अपना सब कुछ कवर हो जा रहा था। ठीक है, तो आज एक बार समराइज कर ले सर आज के क्लास में क्या क्या किया, व्हाट वी हैव डन। आज अपने सिर्फ कंटिंजेंसी प्रोविजन डिस्कस किए, और कंटिंजेंसी प्रोविजन के अंदर में क्या क्या डिस्कस किए सर? सबसे पहला कॉलेबल बॉन्ड, कंपनी के पास राइट है, और कंपनी कब राइट एक्सरसाइज करेगा? इफ इंटरेस्ट रेट फॉल्स इनटू द मार्केट। नेक्स्ट अपने बात की पुटेबल बॉन्ड कि सर इन्वेस्टर के पास राइट है, और इन्वेस्टर कब एक्सरसाइज करेगा राइट? इफ द इंटरेस्ट रेट राइजेस इनटू द मार्केट सो दैट दे कैन री इन्वेस्ट एट द हायर रेट। कन्वर्टेबल बॉन्ड, इन्वेस्टर हैज अ राइट टू कन्वर्ट द बॉन्ड इनटू इक्विटी शेयर्स। और फिर यहाँ पे अलग अलग ये कैलकुलेशन अपने किए थे। वारंट्स कि सर इन्वेस्टर के पास राइट है टू कन्वर्ट दी वारंट्स इनटू व्हाट? शेयर्स, एंड दे विल कीप ऑन होल्डिंग दी बॉन्ड्स। एंड लास्ट क्या? कंटिंजेंट कन्वर्टेबल बॉन्ड, मतलब ईश्वर के पास राइट है, ईश्वर चाहेगा कि सर जो बैंक्स है वो क्या कि अगर इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो जाता है, जो उसका मिनिमम थ्रेशोल्ड है, अगर वो कम हो जाता है तो ऑब्वियसली वो जो बॉन्ड इशू किया हुआ है उसको कन्वर्ट करेगा इनटू इक्विटी शेयर कैपिटल। राइट, परफेक्ट। तो यहाँ पे एलियस नंबर ए अपना पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर में अपने एलियस नंबर बी कंप्लीट करेंगे। एलियस नंबर बी छोटा है, नॉट टू मच। एलियस नंबर बी अपने कंप्लीट, अच्छा सम्स है, सम्स कर लेते हैं भाई, सम्स कर लेते हैं यहाँ पे प्लीज। 5 मिनट्स और लगेगा, सम्स कर लेते हैं प्लीज। हाँ, क्योंकि इतना कुछ डिस्कस कर लिया, अगर सम्स नहीं करेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा ना कि क्या क्या सही और क्या अपने एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, कंपेयर टू अ फुल्ली अमोर्टाइजिंग लोन एंड इक्विवेलेंट लोन विद अ बलून पेमेंट। बलून पेमेंट क्या होता है? partial amortization will most likely to have lower regular periodic payment and a higher final payment. अरे आपको याद है amortizing versus partial amortization, फुल amortization versus partial amortization। एनविटी किसके अंदर में ज्यादा था? ऑब्वियसली फुल amortization में। पार्शियल में तो कम होगा ना, बिकॉज कुछ अमाउंट आप फ्यूचर में पे कर रहे हो, तो सर एनविटी कम होगा। तो वही बोल रहा है यहाँ पे, कंपेयर टू अ फुल amortization लोन एंड इक्विवेलेंट लोन विद अ बलून पेमेंट, मतलब पार्शियल के अंदर में जो रेगुलर पीरियोडिक पेमेंट मतलब ईएमआई एनविटी विल बी लोअर और इट विल बी हायर। ऑब्वियसली इट विल बी लोअर, लोअर होगा। एंड अ हायर फाइनल पेमेंट अमाउंट, यस फाइनल पेमेंट अमाउंट ज्यादा होगा ना, क्योंकि आप 200 पे कर रहे हो। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। It will have lower regular periodic amount and a higher final payment amount. It will have a higher regular payment amount and a lower final payment amount. No, regular, lower regular periodic payment and a lower final payment amount. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्योंकि सर एनविटी रहेगा और बाद में क्या? बलून पेमेंट, एक बड़ा पेमेंट होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, with which of the following features of a corporate bond issue does an investor most likely faces the risk of redemption before maturity? सर कौन से टाइप ऑफ बॉन्ड में बिफोर रिडेम्पशन हो सकता है? इन्वेस्टर किसके अंदर में फेस कर रहा है? फ्लोटिंग रेट नोट्स, एकदम भी नहीं। सिंकिंग फंड, टर्म मैच्योरिटी स्ट्रक्चर, सिंकिंग फंड में। अरे सिंकिंग फंड में तो सर आपको एक्सेलरेटेड प्रोविजन, पहले पैसा मिल जाएगा ना। देयर यू आर फेसिंग व्हाट? री इन्वेस्टमेंट रिस्क। सर व्हाट अबाउट फ्लोटिंग रेट नोट्स? अरे फ्लोटिंग रेट नोट्स में तो क्या सर जो भी इंटरेस्ट रेट रहेगा वो मिलेगा। टर्म मैच्योरिटी स्ट्रक्चर क्या हो गया? इट्स बुलेट पेमेंट, बुलेट पेमेंट। टर्म मैच्योरिटी इज लाइक बुलेट स्ट्रक्चर,
कि 100 और वन टाइम रिडेम्पशन क्या 1000. इज इट फाइन? टर्म मेच्योरिटी स्ट्रक्चर इज लाइक बुलेट स्ट्रक्चर. तो सर कहाँ पे देर इज अ रिस्क कि पहले पैसा मिल जाएगा, सिंकिंग फंड. एक और कहाँ पे रिस्क था? कॉलेबल बॉन्ड के अंदर में. कॉलेबल बॉन्ड के अंदर में इन्वेस्टर को रिस्क था दैट दे कैन गेट द मनी बिफोर मेच्योरिटी. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 3. A 10-year bond pays no interest for 3 years. 3 साल तक कुछ पे नहीं करेगा. Then pays 229.25 followed by payment of 35 semi-annually for 7 years and an additional 1000 at maturity. कि समझ में आया कि सर 3 साल तक कुछ पेमेंट नहीं, फिर 3 साल का क्यूमुलेटिव आपको 229.25 मिलेगा कब? उसके बाद. और उसके बाद 35 सेमी एनुअल 6 महीने में, और लास्ट में 1000. कौन सा बॉन्ड हो गया ये? डेफर्ड बॉन्ड. स्टेप अप बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड, डेफर्ड कूपन बॉन्ड. ऑब्वियसली इट्स अ डेफर्ड कूपन बॉन्ड. जेडसीबी में तो क्या था, डायरेक्टली मेच्योरिटी पे मिलेगा, बट डेफर्ड कूपन में तो बीच में भी मिलेगा आपको आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. और स्टेप अप बॉन्ड क्या था सर? वो तो कूपन रेट अलग अलग था. कूपन रेट अलग अलग था. क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द मैक्सिमम प्राइस फॉर अ करंटली कॉलेबल बॉन्ड. अच्छा, कितना मैक्सिमम प्राइस मिलेगा आपको कॉलेबल बॉन्ड में? पार वैल्यू, कॉल प्राइस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स पार वैल्यू. ऑब्वियसली इट्स द कॉल प्राइस. कॉल प्राइस आपको मैक्सिमम मिलेगा ना इन केस ऑफ कॉलेबल बॉन्ड. अपनी जब भी कॉल करेगा आपको मैक्सिमम क्या देगा? कॉल प्राइस. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 5. अच्छा, ये टैक्स से रिलेटेड है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में अपने करेंगे, ठीक है? तो 4 क्वेश्चन यहाँ पे अपना स्क्वाइजर का हो गया. परफेक्ट.